हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, पॉल पॉगबा यूनाइटेड आ रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। और यहाँ पे शुरू होती है एक वापस यूनाइटेड फैंस को स्प्लिट कर देने वाले ओपिनियंस वाली खबरें। क्योंकि कोई कह रहा है कि ये बंदा दूर दूर तक नहीं दिखना चाहिए यूनाइटेड में, जैसे इसने यूज़ किया है यूनाइटेड को उस हिस्ट्री को देखते हुए। और कोई कह रहा है कि भाई ही इज़ अ वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ टैलेंट और ये फ्री में आपको मिल रहा है, तो क्यों ना साइन करें। सो दोस्तों, इसके बीच में हम कहीं हैं जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो इस छोटी सी वीडियो में अपना एक बड़ा सा अंगूठा लगा के लाइक कर देना आगे बढ़ने से पहले, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो पॉल पॉगबा की न्यूज़ ये आ रही है कि ही इज़ अवेलेबल इमीडिएटली, और लेट्स से नवंबर एंड में ही इज़ अवेलेबल ऑन अ फ्री। ये याद रखना, ऑन अ फ्री। क्यों? हल्की सी हिस्ट्री। यूवेंटस के साथ साइन कर चुका था वो यूनाइटेड से जाने के बाद। जब एरिक टेन हाग आया था, एरिक टेन हाग ने बोल दिया था मेरे को पॉगबा नहीं चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं होगा उसका। और वो चला गया था यूवेंटस। यूवेंटस में गया, थोड़ी इंजरीज वगैरह हुई, उसको नहीं खेल पाया ज़्यादा। और 1.5 साल पहले उस पर लगा एक डोपिंग एलिगेशन, जहां उसने एक टेस्ट फेल किया और उसको मिला था 4 साल का बैन, जो अपील करने के बाद 1.5 साल में खत्म हो रहा है। सो मार्च 2025, 4 महीने बाद ही कैन रीस्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल, और वो जनवरी से किसी भी क्लब के साथ ट्रेन कर सकता है। नाउ अब यूवेंटस और पॉल पॉगबा ने एमिकेबली मिलके कॉन्ट्रैक्ट अपना फाड़ दिया अब से। और या आप कह लो नवंबर एंड से पॉल पॉगबा फ्री एजेंट है। दुनिया का कोई भी क्लब उसको फ्री में साइन कर सकता है। तो ये है एंटाइसिंग चीज़ पॉल पॉगबा से रिलेटेड, राइट। अब यहाँ पे दोनों पक्ष हैं, दोनों व्यूज़ हैं, तो हम दोनों की तरफ थोड़ा थोड़ा नज़र डालेंगे। और मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी राय क्या है। क्या हमें पॉल पॉगबा को साइन करना चाहिए, फ्री है, और या हमें उस जैसे प्लेयर से दूर रहना चाहिए। सो रीसेंट न्यूज़ पे पहले नज़र डालते हैं। ये न्यूज़ आई है कि पॉल पॉगबा अगले कुछ महीने प्रैक्टिस कर सकता है। ही वॉन्ट्स टू रीगेन हिज फिटनेस, इसलिए वो कैरिंगटन आएगा। जैसे हमने जॉनी एवंस को कैरिंगटन में ट्रेन करने के लिए बोला था कि आप हमारे एक्स प्लेयर हो, आ जाओ, आप पे कोई क्लब नहीं है, बट यू नीड टू मेंटेन योर फिटनेस, कम टू आवर फैसिलिटीज़, यूज़ देम। और उसके बाद उससे इंप्रेस होकर एरिक टेन हाग ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 1 साल का, फिर वापस हमने 1 साल का दिया। ऐसे ही हमने पहले भी काफ़ी बार अपने प्लेयर्स को एक्स प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए ऐसा कुछ किया है। पॉल पॉगबा अगेन हमारा एकेडमी ग्रेजुएट है, 6 साल उसने बिताए हैं यूनाइटेड में, उसको हमने ये ऑफ़र किया है, ऐसी न्यूज़ थी। अब पॉल पॉगबा कैरिंगटन आएगा प्रैक्टिस करने टीम्स वगैरह के साथ हमारी, और अपनी फिटनेस रीगेन करेगा, और तब तक अपने लिए क्लब ढूंढ लेगा, और जहाँ पे उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और वो वहाँ के लिए रवाना हो जाएगा। तो ये है न्यूज़। इसके बाद अब यहाँ पे यूनाइटेड फैंस कह रहे हैं कि भाई ये बंदा ना दूर दूर तक हमारे यहाँ आना नहीं चाहिए। उसके रीजंस भी हैं बहुत सारे, और बहुत सारे वैलिड भी हैं। क्यों? क्योंकि पॉल पॉगबा से काफ़ी लोग कनेक्ट करते हैं वैसा बिहेवियर जो आप अपनी टीम के साथ नहीं देखना चाहते हो, जैसे डांसिंग और स्माइलिंग जब आप लूज़ कर रहे हो, और बहुत सारा ड्रामा। वो पूरा एकदम किम कार्देशियन की तरह बहुत सारी चीज़ों के साथ आता है। सोशल मीडिया, अपनी फ़ैन फॉलोइंग, और अपना हुपला और डांस, और ये सारा मस्ती मजाक, ये सब इस टाइम पे यूनाइटेड फैंस ये बिल्कुल नहीं देखना चाहते दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, इतना हर्ट भरा हुआ है। आपके घर में कोई आग लगी हो, या आप ना खुश हो, और वहाँ पे कोई बैठ के आपके घर का रिलेटिव वहाँ पे डांस कर रहा है, तो आपकी आग लग जाएगी, ठीक है। सो वो ही हो रहा है पॉगबा के साथ कि यूनाइटेड फैंस इस टाइम पे कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं देखना चाहते। और उसके साथ काफ़ी कुछ और ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे पहले वो डांस वांस कर रहा था, स्माइल और बेफालतू के कमेंट्स। यूनाइटेड के गेम से पहले उसके एक्स एजेंट ने बोला था कि यहाँ पे उसको अच्छा नहीं लग रहा पॉगबा को। सो बहुत ड्रामा उसके साथ हुआ है यूनाइटेड में, ठीक है। उसके बाद आप ये बोलोगे कि भाई, काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई 1.5 साल से वो खेला नहीं है, यूवेंटस इंजरी प्रोन है, आप इस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दोगे, और ये मांगेगा भी ज़्यादा पैसे, तो नहीं देना चाहिए। फाइन, बिल्कुल सही बात लगती है मेरे को। लेकिन दूसरी ही साइड लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई, ये वर्ल्ड कप विनर है, ये उस यूनाइटेड टीम में खेला है जिस यूनाइटेड टीम में मेसी रोनाल्डो कोई भी खेल ले तो भी हम कुछ ना कर पाएँ। हमने बहुत बुरा टाइम देखा है, बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, यंग टैलेंट्स आए हैं, और यहाँ पे आके तबाह हुए हैं यूनाइटेड की एक्सपेक्टेशंस और बैज के अंडर।
तो एक नए सिस्टम में, एमरिम के सिस्टम में, जहाँ पे हम एक नई सुबह देखना चाहते हैं, वहाँ शायद पॉल पॉगबा को वो चीज़ मिल जाए जो उसको एक बेस्ट आउट ऑफ हिम निकाल पाए। हो सकता है एमरिम वो कोच हो जो एंटोनियो कोंटे की तरह इसके पॉल पॉगबा का बेस्ट निकाल पाए। फ्रांस के साथ भी तो वो साथ साथ खेल रहा था जहाँ पे वो वर्ल्ड कप जीता था, जिस टाइम पे वो यूनाइटेड में एकदम बेकार प्लेयर टाइप था, राइट। सो ऐसी चीज़ें बिल्कुल आ रही हैं सामने और इसमें भी बिल्कुल लॉजिक है। देखो, लेकिन बस ये है कि वो 1.5 साल से नहीं खेला, इंजरी प्रोन तो ज़रूर है वो इस टाइम पे अपने करियर में, 31 साल प्लस है वो। सो क्या यूनाइटेड को उसको साइन करना चाहिए, क्या उसको साइन नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पता। आप बताओ, आपकी क्या राय है भाई। मेरे को इतना ज़रूर पता है कि अगर पॉल पॉगबा यूनाइटेड आता है, सो देयर वुड बी अ ह्यूज चंक ऑफ यूनाइटेड फैंस जो उसको पसंद नहीं करेंगे, स्पेशली अगर चीज़ें ठीक नहीं जाती हैं। तो अगर ठीक जाती हैं, दे ऑल एम्ब्रेस हिम। बट हिस्ट्री ये रही है कि यूनाइटेड के साथ हमारा कटा है एक तरीके से। यूवेंटस के साथ फ्री में चला गया था, फिर यूवेंटस ने 90 मिलियन में हमने लिया, फिर वापस फ्री में यूवेंटस चला गया। सो दैट लीव्स अ बिटर टेस्ट इन माउथ फॉर यूनाइटेड फैंस। इसलिए शायद हम नहीं चाह रहे हैं काफ़ी लोग कि ये आए वापस, क्योंकि हम उसको काइंड ऑफ मर्सिनरी देखते हैं। जब जहाँ पैसा मिला वो वहाँ चला गया। यूनाइटेड जहाँ पे उसका करियर स्टार्ट हुआ था, ट्रेनिंग हमारे एकेडमी में था, वहाँ पे उसने कोई लॉयल्टी नहीं दिखाई। तो इस टाइम पे हमें लॉयल्टी नहीं दिखानी चाहिए उसके टफ टाइम पे। बट दूसरी साइड ये भी है कि उसने काफ़ी सर्विस तो दी है अपनी तरफ से। हाँ, यूनाइटेड अच्छा खेल ही नहीं रही थी और वो यूरोपा लीग जितवाया उसने। जो हमने पिछले कुछ सालों में सक्सेस देखी है, वो पॉल पॉगबा उसका एक पार्ट था। दोस्तों, यहाँ पे मैं ना 2 चीज़ें आपको बोलूँगा। पहली चीज़ तो ये कि एक थ्योरी ये भी है कि भाई पॉल पॉगबा, अगर तू यूनाइटेड फ़ैन है और तू यूनाइटेड के बारे में अच्छा सोचता है, ये सब वो सब, आ जा खेल ले। इंजरी का तेरा भरोसा नहीं है, लेकिन तेरे को कॉन्ट्रैक्ट देंगे हम, लेट से जितना हम दे रहे हैं इस टाइम पे कोबी मेनू को, 50,000, 1 लाख से ज़्यादा हम नहीं देंगे तेरे को, कोई हाई वेज अर्नर नहीं बनाएंगे। एक छोटा सा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देंगे या 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, जिसमें तेरी सैलरी बहुत कम होगी, लेकिन हाँ, बोनसेस होंगे अगर तू काफ़ी मैचेस खेलता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और हमारी लीग फिनिशेस काफ़ी अच्छी होती हैं। सो यू कैन अर्न मोर, राइट। सो दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे मेक सेंस। एंड इफ दैट हैपन्स, एंड इफ, सबसे बड़ा इफ, एमरिम लाइक्स हिम इन ट्रेनिंग, देन वी कैन थिंक ऑफ इट। बट दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये पिछले 24 घंटे में, 38 घंटे में ये बहुत बड़ी खबर रही है। बट इमीडिएटली जस्ट बिफोर आई वॉज शूटिंग दिस वीडियो, आई हैव जस्ट लर्न, फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है कि ये जो पॉल पॉगबा टू कैरिंगटन आके यहाँ ट्रेन करेगा, ये रूमर्स अभी रूमर्स हैं। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं है और ये इस टाइम पे फॉल्स न्यूज़ है। बट दैट डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट हैपन। वो इस टाइम पे इंटर मियामी के साथ ट्रेन कर रहा है, हमें पहले भी पता था। और वो इंटर मियामी से यूनाइटेड आ सकता है अभी भी ट्रेन करने के लिए, अगर एमरिम चाहे तो, अगर इनियोस चाहे तो, ऑफ कोर्स अगर पॉल पॉगबा चाहे तो। और ऑफ कोर्स इंटर मियामी की ट्रेनिंग वर्सेस मैन यूनाइटेड की ट्रेनिंग, कैरिंगटन की ट्रेनिंग, जहाँ पे वो सबको जानता है, उसके कनेक्शंस है मैनचेस्टर में। सो दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर हिम इन केस यूनाइटेड। सो बॉल इज इन आर कोर्ट। क्या हम उसको इनवाइट करें, क्या हम उसको बुलाएं, क्या हम उसको प्रैक्टिस करा के एक बार टेस्ट करें कि क्या हो सकता है हमारे लिए एक यहाँ पे एक फ्रूटफुल चीज़ हो। और नहीं तो यू आर ऑलवेज डूइंग अ गुड सर्विस कि आप अपने एक एक्स एम्प्लॉई के लिए फेवर कर रहे हो और वहाँ से वो अपना किसी और क्लब जा सकता है, या फिर आप खुद उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये अभी भी ओपन है, यूनाइटेड अभी भी उसको साइन कर सकती है। इसलिए मैं जानना चाहता था आपकी राय क्या है इस पूरी कहानी में, आप कहाँ स्टैंड कर सकते हो। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।